क्या आपने कभी सोचा है एक ही पैसा लगाने के बाद 20 साल में एक दोस्त करोड़पति बन जाता है और दूसरा पीछे क्यों रह जाता है? फर्क सिर्फ इस बात का नहीं होता कि उन्होंने कितना बचाया, बल्कि इस बात का होता है कि उन्होंने अपने पैसे को किस रास्ते पर डाला। आज हम इन्वेस्टमेंट के उन 3 रास्तों एक्टिव म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि 2026 में आप अपने पैसे के लिए सही रास्ता चुन सकें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मनी गुल्लक में। 2026 निवेश के नज़रिए से बहुत ही दिलचस्प साल साबित हो रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि यह समय नई एसआईपी शुरू करने या पुराने निवेश को बढ़ाने के लिए शानदार है। लेकिन सवाल वही है, पैसा निवेश कहाँ करें? सबसे पहले समझते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड को। यहाँ एक फंड मैनेजर होता है जो अपनी रिसर्च टीम के साथ दिन रात ये देखता है कि कौन से शेयर खरीदे जाएं ताकि मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिले। लेकिन कड़वा सच ये है कि पिछले कुछ सालों में 70 से 80% एक्टिव फंड अपने इंडेक्स को भी नहीं हरा पाए हैं। मतलब आप अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं, भारी भरकम फीस भर रहे हैं और रिटर्न मिल रहा है इंडेक्स से भी कम। वहीं दूसरी तरफ आते हैं इंडेक्स फंड। ये किसी खिलाड़ी की तरह नहीं है, बल्कि एक परछाई की तरह काम करते हैं। अगर निफ्टी 50% ऊपर जाएगा तो आपका पैसा भी ऊपर जाएगा। यहाँ कोई फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता, इसीलिए इनकी फीस यानी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। अब आप सोचेंगे कि अगर इंडेक्स को ही फॉलो करना है तो ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या भला है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक बस की तरह है जो दिन खत्म होने पर ही अपने आखिरी स्टेशन एनएवी पर पहुंचती है। लेकिन ईटीएफ एक टैक्सी की तरह है जिसे मार्केट के दौरान कभी भी किसी भी भाव पर पकड़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं। डेटा बताता है कि ईटीएफ का खर्च इंडेक्स फंड से भी कम होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है जिसे ट्रांजैक्शन चार्ज कहते हैं। अगर आप हर हफ्ते छोटी छोटी एसआईपी करते हैं तो ईटीएफ में लगने वाले ब्रोकेज और अन्य चार्जेस आपके मुनाफे को कम कर सकते हैं। वहीं इंडेक्स फंड में सिर्फ मामूली स्टैम्प ड्यूटी लगती है। इसीलिए अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं और अपनी इन्वेस्टिंग को एकदम सिंपल रखना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आज भी एक मजबूत विकल्प है। निवेश करते समय एक और चीज़ है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, ट्रैकिंग एरर। आसान भाषा में समझिए, अगर इंडेक्स 10% बढ़ा और आपका फंड 9% बढ़ा तो यही 1% का फ़र्क ट्रैकिंग एरर कहलाता है। 2026 के इस दौर में जहां मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है, आपको ऐसे फंड चुनने चाहिए जिनका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। अगर आप एक्सपर्ट हैं और फंड चुनना जानते हैं तो एक्टिव फंड्स के साथ बने रहिए। लेकिन अगर आप उलझना नहीं चाहते तो अपने पोर्टफोलियो का 70% हिस्सा इंडेक्स फंड या ईटीएफ में रखें और बाकी हिस्सा एक्टिव फंड में। याद रखिए, मार्केट गिर रहा हो या चढ़ रहा हो, सबसे बड़ा नुकसान निवेश ना करने में है। 2026 आपको सस्ते दाम पर यूनिट्स खरीदने का मौका दे रहा है। अपने गोल तय कीजिए, रिसर्च कीजिए और आज ही अपनी गुल्लक भरना शुरू कीजिए। अगर आपको ये डीप रिसर्च पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फाइनेंस की समझ बढ़ाने के लिए मनी गुल्लक के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।